Good morning, class. Welcome in the period of English. I wish a fantastic day to all my champs. Today, we are going to start our English literature. So, open up your books of English literature. Today, we are going to start our lesson number 9, and this is a poem, Our Tree. It is written by David Harmer. Yes, students, as the heading itself indicates that in this poem we are going to study about a tree. Okay, students, let us start. In the very first paragraph, we are having, it takes so long for a year to grow, so many years of pushing the sky. It means that when we plant a tree, it takes a long time to grow, and when it continues to grow, it seems to push the sky. Yes student, it means कि जब भी हम किसी ट्री को प्लांट करते हैं तो बहुत सारे साल लग जाते हैं बेटा उसको बड़ा होने में, उसको ग्रो करने में, एंड इन बहुत सारे सालों में ऐसा लगता है कि जैसे जैसे ट्री बेटा बड़ा होता जाता है तो इट सीम्स कि दैट इट इज़ पुशिंग द स्काई. ऐसा लगता है कि वो स्काई को पुश करता जा रहा है. इट मीन्स द ट्री ग्रोज रैपिडली एंड वेरी लॉन्ग. यस बेटा, नेक्स्ट इज लॉन्ग ब्रांचेस स्ट्रेच द आर्म्स रीच आउट विद देयर वुडन फिंगर्स. अब देखो बेटा ट्री की जो जर्नी है, उसकी ग्रोथ की जो जर्नी है, नाउ दीज लाइन्स इंडिकेटिंग दैट जर्नी. इन द जर्नी ऑफ ग्रोथ इट्स लॉन्ग ब्रांचेस स्ट्रेच द आर्म्स एंड सीम दैट दे हैव कमिंग आउट विद देयर वुडन फिंगर्स. अब जो ट्री जब बड़ा होता है तो उसकी ब्रांचेस भी बड़ी होती जाती हैं और फैलती जाती हैं. स्ट्रेच आर्म्स इस तरह से फैलती हैं जैसे हम आर्म्स को स्ट्रेच करते हैं अपनी, एंड ऐसा लगता है कि उन आर्म्स में से जो उसकी स्ट्रिंग्स निकलती हैं, जो वुडन स्ट्रिंग्स निकलती हैं, वो जो ब्रांचेस हैं उनकी फिंगर्स हैं. इज इट ओके? नेक्स्ट इज ईयर्स ड्रिफ्ट बाय फॉल लाइक लीव्स फ्रॉम ग्रीन टू येलो देन बैक टू ग्रीन. एंड ईयर्स ड्रिफ्ट बाय, और कहता है कई साल बीत जाते हैं. फॉल लाइक लीव्स, जैसे पत्ते गिरते हैं ना बेटा, कितने सारे पत्ते गिरते हैं पेड़ से, उसी तरह से कहता है कई साल लग जाते हैं. फ्रॉम ग्रीन टू येलो, ट्री को ग्रीन से येलो होने में, एंड देन बैक टू ग्रीन, और फिर से उसे ग्रीन बनने में. इट मीन्स बेटा काफ़ी सारे सीज़न चेंज होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल पहले समर्स, फिर स्प्रिंग सीज़न. तो स्प्रिंग सीज़न में ट्री कैसा होता है? ग्रीन. देन विंटर्स कम एंड आफ्टर विंटर्स ऑटम सीज़न कम्स. फिर ऑटम में हमारे जो है हमारे लीव्स फॉल होने स्टार्ट हो जाते हैं, एंड द कलर ऑफ द लीव चेंजेस फ्रॉम ग्रीन टू येलो. इट मीन्स मैनी सीजन्स कम एंड दे गो, एंड सिमिलरली अ ट्री चेंजेस इट्स कलर फ्रॉम ग्रीन टू येलो एंड देन बैक टू ग्रीन. इट टेक्स सो मैनी ईयर्स. Next is, since my granddad was a boy and then before his father's father. कहता है कि जैसे कि मेरे जो दादाजी थे जब वो छोटे थे, when he was a young boy like me, जैसे कि अब मैं छोटा हूँ, मेरे दादाजी छोटे थे, and then before his father's father, और कहता है उससे भी पहले जब उनके पापा के भी पापा थे, मतलब मेरे दादाजी के भी दादाजी जब थे, There has been an elm outside our school. तो कहता है कि हमारे स्कूल के बाहर एक elm था. बेटा elm means a tall tree with broad leaves. एक बहुत बड़ा पेड़ जिसके बहुत चौड़े, broad होता है बहुत चौड़े पत्ते थे. कहता है हमारे स्कूल के बाहर एक elm था. Its shadow long across our playground, और कहता है इसकी जो शेडो थी ना इस एल्म ट्री की, वो हमारे स्कूल के प्ले ग्राउंड के चारों तरफ जाती थी. द ट्री वॉज सो लॉन्ग. कहता है टुडे 3 men ripped it down. कहता है आज 3 आदमियों ने इसे रिप कर दिया. बेटा रिप मीन्स टू टीयर समथिंग क्विकली एंड सडनली. किसी चीज़ को टीयर कर देना, उसे तोड़ देना बहुत जल्दी से, बहुत क्विकली उसे कट कर देना, तोड़ देना. कहता है Today 3 men ripped it down, chopped it up
पहले उसे गिरा दिया, फिर उसे कट कर दिया। चॉप मीन्स कट करना। इट टुक 10 मिनट्स, कहते हैं, और इस काम के लिए उन्हें सिर्फ 10 मिनट लगे। ओनली 10 मिनट्स वर टेकन बाय 3 men to rip the tree down and then chop it up, and it takes years to make the tree so long, so bushy, so shadowy. It means beta, when we destroy a thing it takes only few minutes, and when we make a thing it takes years to grow it. Like, is it okay? In this poem, the poet wants to say that we shouldn't destroy anyone's labor, because it takes years to build a thing, and it takes a few minutes or seconds to abolish a thing. I hope that this poem is quite clear to you. Go through it once again, do the reading again, and if any word is difficult, open up the dictionary and write the meaning of that word. But it will also help you to enhance your vocabulary. Okay students? Thank you students. Good.